नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर उर्वशी गोयल और मैं अपने चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आपको वो फ्रूटफुल लग रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्रिया योग का फल क्या है? तो क्रिया योग होता है, उसके द्वारा हम अपने जो क्लेश हैं उनको क्षीण करते हैं। क्षीण मीन्स छोटा करते हैं, उनका प्रभाव कम करते हैं, उनको तनु कर देते हैं। ये जब तक क्लेश जिंदा हैं और हमारे जीवन में उपस्थित हैं, तब तक हमको कभी भी आत्म स्वरूप की स्थिति नहीं पता हो सकती, हमारी आत्मा का कभी शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता और हम कभी भी परमानंद की जो स्थिति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको वहाँ तक जाने के लिए अपने क्लेश को क्षीण करना पड़ेगा। ये जो क्लेश हैं वो 5 हैं। उसको जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने सूत्र नंबर 3 में, जो साधन पाद का सूत्र नंबर 3 है, उसमें दिया है। उन्होंने कहा है अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश बहुत ही दुखदायक हैं और बार बार मनुष्य के इस जीवन में और जीवन मरण के चक्र में फंसने का कारण बनते हैं और महादुखदायक होते हैं। जब तक इन क्लेश को जो साधक है वो कम नहीं करेगा, तब तक कभी निर्भीक समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता। हालांकि इनका पूर्ण जो समापन है और ये पूरी तरह से तो खत्म निर्भीक समाधि में ही होते हैं, लेकिन क्रिया योग से हम इनको तनु कर देते हैं और क्षीण कर देते हैं, इनका प्रभाव क्षीण कर देते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि कौन से हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो 5 क्लेश हैं, ये पांचों ही अहंकार का कारण है। अविद्या अहंकार की ही जननी है, अहंकार से ही अविद्या का भान होता है। अविद्या हमको कहती है कि जो ये संसार के सुख भोग हैं यही नित्य हैं, यही सुख हैं। तो हम इन्हीं में सुख ढूंढते रहते हैं। जितने भी संसार में उपस्थित चीजें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, लोग हैं, हम इन्हीं में अपना सुख तलाशते रहते हैं और संसार में ही भटकते रहते हैं और कभी ईश्वर की उपासना या ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होते। यही अविद्या है जो हमको वासना की तरफ ले जाए, जो विषयों की तरफ हमारा मन आकृष्ट करे, वो अविद्या है और इसके मूल में अहंकार है। मतलब पांचों ही क्लेश के मूल में अहंकार ही है। तो अविद्या के मूल में अहंकार है। अविद्या हमको विषयों की तरफ आकर्षित करती है और ईश्वर से हमारा ध्यान भटकाती है। अस्मिता, तो दूसरा है अस्मिता। तो अविद्या के बाद अस्मिता का नंबर आता है। अस्मिता होता है मैं हूं का भान, कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। इसका भान भी अहंकार के ही कारण होता है। जब तक ये क्लेश जीवित है तब तक आपको अहंकार ही रहेगा और मैं हूं का भान रहेगा। तीसरा है राग। राग मीन्स होता है किसी से राग कर लेना, किसी के प्रति आसक्ति कर लेना, और ये राग बहुत दुखदायक होता है। आप जिसके प्रति राग करेंगे आपको बहुत दुख बाद में मिलने ही वाला है। तो ये राग भी एक क्लेश है। चौथा है द्वेष। राग का अपोजिट होता है द्वेष। जब किसी से राग होता है तो किसी से द्वेष भी होता है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। राग और द्वेष दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब किसी से राग ना हुआ तो द्वेष हो गया, तो द्वेष भी महादुखदायक है और इसका भी कारण अहंकार है। 5th नंबर पे आता है अभिनिवेश। राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश 5th नंबर का है। अभिनिवेश में है मृत्यु का डर। मतलब बड़े बड़े ज्ञानी भी, बड़े बड़े लोग भी, इवन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी सभी मृत्यु के डर से डरते हैं और इसके भी मूल में अहंकार ही काम करता है। सबको ये डर लगता है कि एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी तो ये जो भी कुछ हमारा है ये सब हमसे छिन जाएगा। इसके भी मूल में अहंकार का ही काम है। तो अहंकार के ही कारण अभिनिवेश भी होता है, जबकि सबको पता है कि जिसको जीवन मिला है उसको मृत्यु अवश्य मिलेगी। मृत्यु और जीवन, जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। सब ये सच जानते हैं लेकिन सभी इस सच से डरते हैं और दूर भागते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि मेरी मृत्यु ना आए। इसके लिए वो बड़े बड़े काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये पांचों क्लेश ही मनुष्य के लिए जो जीवन चक्र है उसके जीवन मरण के चक्कर में बार बार फंसने का कारण बनते हैं, महादुखदायक होते हैं और इनको छीण किए बिना समाधि की तरफ जाना असंभव है, योग साधना असंभव है। तो महर्षि पतंजलि ने इन्हीं 5 क्लेशों को छीण करने के लिए क्रिया योग का जो माध्यम है वो बताया है कि आप क्रिया योग के द्वारा इन 5 क्लेश को छीण कर सकते हो। तो जैसे जब
और भी इस दुनिया में बहुत तरह के क्लेश हैं, लेकिन महान जो जितने भी क्लेश हैं वो इन्हीं क्लेशों से ही उपजे हैं। तो अगर आप इन क्लेशों को खत्म कर देंगे तो बाकी के सभी क्लेश खुद ही खत्म हो जाएँगे। तो जैसे हम देखते हैं इसमें कि जब हमको बुखार आता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तब हमको साथ-साथ में बुखार ही नहीं आता, उसके साथ-साथ में हमारा बदन भी दर्द करता है, हमको कभी-कभी उल्टी भी आती है, चक्कर भी आता है और हमें कमज़ोरी महसूस होती है। लेकिन जब जैसे ही वो जो ज्वर उतरता है, बुखार उतरता है, तो ये सारे लक्षण खुद ही चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम इन पाँचों क्लेशों को अपने जीवन से विदा कर देते हैं, मतलब छीण कर देते हैं, तो इसके साथ रहने वाले छोटे-मोटे जो क्लेश हैं, वो खुद ही चले जाते हैं। तो हमें इन क्लेशों को छीण करने की तरफ अपना ध्यान रखना चाहिए और क्रिया योग का सहारा लेना चाहिए और हमें ईश्वर जप करना चाहिए, ओमकार का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने क्लेशों को छीण कर सकते हैं और अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने में हम अपना जो साधना है उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये था पंच क्लेश या 5 क्लेश का विवरण। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे और भी लोग इस चैनल को देख सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।